अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलें आज बनाते हैं इजी और बहुत ही टेस्टी चना दाल मसाला। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। इस दाल को बनाने के लिए सबसे पहले हमने दाल को बॉयल कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चने की दाल को अच्छे से धोने के बाद 3 से 4 घंटे भिगो के रखा था। भिगोने से ये दाल जल्दी गल जाएगी। तो इसको बॉयल करने से पहले दोबारा से मैंने धोया। इसका पानी निकाल के तो मैंने डाला है दाल को पैन में। दाल को गलाने के लिए 4 कप मैंने पानी डाला है। चने की दाल देर से गलती है, इसलिए इसमें ज़्यादा पानी जाएगा। आधी चाय की चम्मच नमक, क्वार्टर चाय की चम्मच हल्दी डाल के दाल को मिक्स किया। तो अब दाल को गलने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन आपने पैन का ढक्कन हटा के रखना है ताकि दाल उबल के बाहर ना आए। दरमियान में आपने थोड़ी-थोड़ी देर के बाद चेक करते हुए दाल को गला लेना है। दाल को 80 से 90% तक गलाना है, मुकम्मल नहीं गलाना। दाल का दाना नज़र आना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। तो दाल को चेक करते हैं, देखें दाल परफेक्ट डन हो चुकी है। इसका दाना नज़र आ रहा है और पानी भी ड्राई है। तो इसको साइड पे रखते हैं और अब तैयार करते हैं दाल के लिए मसाला, जिसके लिए आधा कप ऑयल कढ़ाई में डाल के गर्म कर लेना है। इसके बाद 2 दरमियाने साइज़ के प्याज जो कि बारीक चॉप हैं ये डाल दिए हैं और इनको हल्का सुनहरी फ्राई करना है, डार्क कलर नहीं देना। प्याज हल्के सुनहरी हो चुके हैं तो अब डालेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन पिसा हुआ। और अब प्याज और अदरक लहसुन को हल्का सुनहरी फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन भी हल्के सुनहरी हो गए हैं तो अब डालेंगे इसमें नमक मिर्च, जिसमें है 1 चाय की चम्मच नमक। नमक हमने पहले भी डाला था इसलिए कम डालना है। आधा खाने का चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई, 1 चाय की चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधी चाय की चम्मच हल्दी, जीरा पिसा हुआ 1 चाय की चम्मच और खुश्क धनिया पिसा हुआ आधा खाने का चम्मच डाल दिया है। साथ ही थोड़ा-सा पानी डाल के मसाले को भून लें। 3 से 4 मिनट मसालों को भूनने के बाद मैं डाल रही हूँ ग्राइंड किए हुए टमाटर, 3 दरमियाने साइज़ के। तो टमाटरों को आपने बारीक ग्राइंड करके डालना है। अब टमाटरों को भी मसाले के साथ भून लेंगे। देखें टमाटर भी भुन गए हैं, ये मसाले में नज़र नहीं आ रहे। तो अब मैं डाल रही हूँ आधा कप फेंटा हुआ दही, जो बाउल में बचा हुआ था उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के ये भी डाल दिया है। दही भी अच्छे से भुन चुका है, इसका कलर ख़त्म हो गया है। तो अब उबली हुई दाल डाल देते हैं। दाल डाल के इसको अच्छे से भूनना है। मसाले कच्चे हैं लेकिन दाल गली हुई है, इसलिए इन मसालों का कच्चापन दूर करने के लिए हमने दाल को काफ़ी भूनना है। 4 से 5 मिनट दाल को भूनने के बाद इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें 3 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची और 1 छोटी इलायची जिसको हमने खोल के डालना है। गरम मसाला पिसा हुआ 1 चाय की चम्मच मैंने डाला है, आधी चाय की चम्मच ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च। तो गरम मसाले में जायफल और जावित्री ज़रूर होनी चाहिए, इससे इस दाल का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के दाल को अच्छे से भून लेना है। जितने अच्छे से दाल की भुनाई होगी, ये उतनी ही लज़ीज़ तैयार होगी। अब मैंने क्वार्टर कप पानी और डाल के मिक्स किया है और 5 मिनट तक इस दाल को कवर करके मैं मज़ीद पकने के लिए छोड़ देती हूँ। 5 मिनट के बाद दाल को चेक करते हैं तो माशाल्लाह से बेहतरीन सी दाल भुन चुकी है, ऑयल किनारों पे नज़र आ रहा है। दाल का दाना भी खिला-खिला है, टूटा नहीं है। ये दाल थोड़ी पतली होती है, इस तरह से गाढ़ी नहीं होती। तो इसको पतला करने के लिए अब मैं डालूँगी पानी। 2.5 से 3 कप मैंने पानी डाला था। आपने हस्बे पसंद इसमें पानी डालना है, जितनी कि आपको गाढ़ी या पतली ये दाल चाहिए। मिक्स करें और कवर करके लो फ्लेम पे दाल को 10 से 15 मिनट तक कुक करें, ताकि इसी पानी में ये दाल तैयार हो जाए। 10 से 15 मिनट के बाद दाल को चेक कर लेते हैं तो देखें दाल बेहतरीन सी तैयार हो चुकी है। ये इतनी ही पतली होनी चाहिए और दाना भी दाल का खिला-खिला होना चाहिए। अब इस दाल में मैं साबुत हरी मिर्चें डालूँगी, बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके साथ मैंने आधे नींबू का जूस डाला है, जिससे इस दाल का जायका और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब 5 मिनट के लिए दाल को दम पे छोड़ दें। इसके बाद डिश आउट करें, गार्निश करें और सर्व कर दें। इस दाल को आप रोटी, पराठों या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो रेस्टोरेंट की दाल से भी ज़्यादा टेस्टी मसालेदार चने की दाल हमने घर में तैयार कर ली है। आप भी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।